नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सरल सा सवाल, क्या हम सचमुच से अलग अलग हैं? क्या हम खुद को रंगों के भेद पर बांट सकते हैं? क्या हम जात पात के भेद पर खुद को जो बांटे हुए हैं ये सही है? कोई कहता है मैं अमीर हूँ, कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है मैं ऊंची जात का हूँ, तो कोई कहता है मैं नीची जात का हूँ। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है। लेकिन जरा सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है क्या वह जात पूछ कर आता है? क्या वह बता सकता है कि उसकी जात क्या है? क्या उसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये किस जात का है? और जब इंसान मरता है क्या उसका शरीर यह बताता है कि यह किस धर्म का था? आप उससे सवाल पूछें, आप उसे देखें, क्या वह बता देगा? क्या व्यक्त कर देगा कि वह किस जात का था? सच ये है कि हम सब एक ही जात के हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और आत्मा सबकी एक ही है जो परमात्मा का अंश है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म और जात से भी ऊपर? सबसे बड़ा धर्म है मानवता। सोचिए और खुद को जवाब दीजिए, क्या मानवता सबसे बड़ा धर्म नहीं है? हमने जो खुद को छोटे छोटे धर्मों में बांटा है, क्या ये गलत नहीं है? शास्त्रों में कहा गया है पंचभूत का आत्म देह, मतलब शरीर 5 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी यानी मिट्टी, हड्डियां, मांस, त्वचा सब मिट्टी से बने हैं। अंत में शरीर फिर से मिट्टी में मिल जाता है, यानी यहीं से लेता है यहीं वापस दे देता है। दूसरा तत्व है जल यानी कि पानी। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। रक्त, आंसू, पसीना सब पानी ही तो है। तीसरा तत्व है अग्नि यानी ऊर्जा। शरीर का तापमान, पाचन सब अग्नि तत्व से चलता है। और चौथा है वायु, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते। सांसें ही जीवन का आधार हैं। हवा बंद हो जाए तो जीवन तुरंत समाप्त। और 5वां तत्व है आकाश, स्पेस। शरीर और ब्रह्मांड में जो जगह है वही आकाश तत्व है। एक कहानी आती है कि एक राजा अपने अहंकार में डूबा था। संत ने कहा, राजन तेरे शरीर में भी वही 5 तत्व हैं जो एक भिखारी के शरीर में हैं, तो तेरे और उसके बीच में इतना अहंकार क्यों? तो वही 5 तत्व का पुतला, वो भी 5 तत्व का पुतला, वो तुझसे मांग कर खा रहा है और तू परमात्मा से मांग कर घमंड कर रहा है। भिखारी तो तू भी है, भिखारी तो ये भी है। राजा का घमंड टूट गया। अगर सबका शरीर एक ही 5 तत्वों से बना है तो ऊंच नीच या जात पात का अहंकार किस बात का है? आत्मा सबकी एक है, परमात्मा का अंश है। गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत अजर अमर है। आत्मा न हिंदू है न मुस्लिम है, आत्मा न अमीर है न गरीब है। आत्मा बस एक दिव्य ज्योति है जो सबके अंदर समान है। जैसे बिजली का करंट अलग अलग बल्बों में आता है, बल्ब अलग रंग के हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन करंट एक ही है। उनके आकार अलग हो सकते हैं। वैसे ही आत्मा सब में एक है।
शरीर अलग अलग है। कबीर जी ने कहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी पहचान जात से नहीं, ज्ञान और आचरण से होती है। आत्मा की अजर अमरता को निरंकारी मिशन में बड़े ही उच्च तरीके से माना जाता है, समझाया जाता है और फॉलो भी किया जाता है। भगवत गीता के बारे में कहा गया है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। जब आत्मा पर पानी का असर नहीं होता, न आग का न हवा का, तो जात पात ऊंच नीच का असर उस पर कैसे हो सकता है। सोचने वाली बात है कि ईश्वर का अनुभव केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है। जैसे सूरज की किरण अंधेरा मिटा देती है, वैसे ही सतगुरु जीवन से भ्रम मिटा देते हैं। नहीं तो इंसान भ्रमों में और वहमों में पड़ा हुआ खुद को ही बांट रहा है और खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। मानवता सर्वोपरि और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जात पात धर्म के नाम पर भेदभाव गलत है। सेवा, प्रेम और भाईचारा, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बंधन अर्चन नहीं, बल्कि सेवा, दया, करुणा और भाईचारा है। एक भक्त रोज मंदिर जाता था, लेकिन गरीबों की मदद नहीं करता, उन्हें दुत्कार देता। जिसको भी आवश्यकता होती उसे दुत्कारता। एक बार गुरु ने कहा, अगर भूखा इंसान तेरे दरवाजे पर खड़ा है और तुम पूजा वंदना करने जा रहे हो, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। क्योंकि भक्ति के लिए सेवा भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए और सिमरन भी चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो भक्ति अधूरी है। क्या किसी की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा नहीं है? सभी धर्मों की यही शिक्षाएं हैं, लेकिन हमने खुद को सीमित कर लिया। हमारी सोच भी सीमित हो गई और हमारा दायरा भी सीमित हो गया। अगर हम देखें, गुरु नानक देव जी ने कहा है, सब में ज्योत ज्योत में साईं, यानी सब में एक ही ज्योत है और यही ज्योत में साईं है। क्योंकि ये जो ज्योत है, ये जो आत्मा है, ये परमात्मा की ही तो ज्योत है। ईसा मसीह जी ने कहा, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। ये भाईचारा और मानवता नहीं तो और क्या है। कुरान शाह में कहा, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। गीता जी में कहा, ज्ञानी सब प्राणियों को समान देखता है, उसकी नज़र में कोई भेद नहीं होता। प्रभु की नज़र में कोई भेद नहीं, जैसे गुरु की नज़र में नहीं है भेद। कहा भी जाता है, तेरी नज़र में सब हैं बराबर, तूने किया ना किसी का निरादर। कोई भेदभाव नहीं, ना जाति पाति का, ना रंग का, ना ऊंच नीच का। सभी परमात्मा के बच्चे हैं और उसको सभी इतने प्रिय हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। अलग अलग धर्म, लेकिन संदेश एक ही, कि हम सब एक हैं और हमारा पिता भी एक है, परम पिता परमात्मा, जिसे हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। चाहे राम कहें, चाहे रहीम कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे वाहिगुरु कहें, परमात्मा एक है। आज जात पात, धर्म और राजनीति ने इंसान को इतना बांट दिया है
इतनी नफरत फैल गई है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हीन मानते हैं। ये सब राजनीति की ही देन है। अगर समाज को बचाना है तो आत्मा की एकता और इंसानियत की शिक्षा अपनानी होगी। हमें मानवता का धर्म मानना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा जाए तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल पैसा कमाना? क्या शोहरत करना? या कोई नफरत करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, या परमात्मा की दी हुई वस्तुओं को विभाजित करना, बांटना? नहीं, असली उद्देश्य है परमात्मा को पहचानना। लेकिन ये पहचान होगी कैसे? ये होगी समय के सतगुरु से। जब सतगुरु होते हैं तो हमारे अहंकार का नाश करते हैं। जब सतगुरु जीवन में होते हैं तो हमें भक्ति का सही मार्ग बताते हैं, सही मायने बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस जीवन को सुकून से कैसे जिया जा सकता है। ये सब गुरु के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। ये बात आज की या अब की नहीं है, युगों युगों से यही बात चली आ रही है। अवतारों ने भी गुरुओं को धारण किया। गुरु वशिष्ठ श्री राम जी के गुरु हुए, गुरु संदीपनी जी श्री कृष्ण के गुरु हुए, शबरी माता जो मोक्ष को प्राप्त हुई, जिन्हें राम जी ने खुद जाकर के दर्शन दिए, ऋषि मतंग उनके गुरु हुए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अष्टावक्र जी ने राजा जनक का कल्याण किया। मीराबाई ने गुरु रैदास जी को धारण किया, जिन्होंने बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या हम उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं? नहीं, हम ज्ञानी नहीं, हम भ्रमी हैं। हमारे मन में इतने भ्रम हैं कि हम किसी की मानते नहीं और खुद जानते भी नहीं। इसलिए जीवन में गुरु अति आवश्यक है और गुरु ही हमें बताता है कि परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है। नहीं तो हमारी भक्ति अंधी भक्ति है। बस हम करे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है। ये दिशा जो हम दौड़ रहे हैं क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि ना तो हमें पूरा शास्त्र, क्या पूजा पाठ, कर्म कांड बिना सेवा के पूरे हैं। अगर आत्मा सबकी एक है तो भेदभाव क्यों? क्या इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है? तो दोस्तों, आज हमने सीखा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो असीमित है, और सेवा ही सच्ची भक्ति है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। यही सत्य है, यही धर्म है, यही जीवन का असली उद्देश्य है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।